हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCSL 016 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, तो मैंने इसका एक पार्ट 1 बना के दे दिया है, जिसमें मेजर जितने भी क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन मैं वो करवा दिया हूँ। अब जो क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे से हैं, तो चलिए इसको भी देखें कि डिज़ाइन द फॉलोइंग टेबल विथ एटलीस्ट 5 रो। तो ये टेबल वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, तो चलिए मैं इसको देखता हूँ, बताता हूँ इसको। फिर यहाँ पे देखिए टेबल बनाना है, तो वही HTML बनेगा, तो डॉक टाइप HTML डाले, हेड डाले, टाइटल डाले, स्टूडेंट टेबल, हेड को बंद किए, बॉडी को एंटर किए, बॉडी को ऑन किया, H2 के अंदर स्टूडेंट टेबल लिख दिया। ये सब आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। मेरे को टेबल सिर्फ इतना बनाना है, जिसमें क्या होना चाहिए, पहला कॉलम है स्टूडेंट नेम, उसके बाद है रोल नंबर, फिर है प्रोग्राम, फिर है कोर्स। और इसके अंदर देखिए बोल रहा है एटलीस्ट 5 डेटा हम लोग को डालना है, मतलब 5 रो डालना है। तो चलिए डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने बॉर्डर को 1 कर दिया है। अब ये बॉर्डर 1 कर दिए ताकि हम लोग का बॉर्डर दिखे, अदरवाइज सिंपल टेबल भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल बॉर्डर 1 कर दिया। ये देखिए टी हेड है, आप इसको चाहो तो लिखो, पर एक समय के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे टी हेड कुछ है। यहाँ से देखिए सिंपल TR, ये क्या है, TR का मतलब टेबल रो। रो तो आपको पता होगा कि रो मतलब ये मेरा पहला रो, यानी कि ये पूरा तो टेबल रो है। तो टेबल रो के अंदर सबसे पहले ये जो आएगा है ना, तो टेबल रो में क्या है, पहला स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, प्रोग्राम है और कोर्स है। तो टेबल रो के अंदर मैंने TH लिखा है। TH का मतलब क्या हुआ, टेबल हेड, ठीक है। और हम लोग को भी पता है ये टेबल हेड है, यानी कि यही इसी के अंदर सारा वैल्यू जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको TH के फॉर्म में लिखा है। पहला क्या है, स्टूडेंट नेम, फिर TH को बंद किए, फिर दूसरा TH है रोल नंबर, फिर है प्रोग्राम, फिर है कोर्स, है ना, जैसा कि यहाँ पे है रोल नंबर, प्रोग्राम और कोर्स। तो इस तरह से मैंने TH बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको चलिए अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये हम लोगों का टेबल हेड है। तो ये हम लोग का टेबल हेड प्रिंट हो गया है। अब एक सेकंड के लिए मैं हटा देता हूँ मैं इसको। यहाँ देखिए सिर्फ हम लोग का स्टूडेंट नेम टेबल हेड बन चुका है। टेबल हेड डालने से क्या हुआ है ना, कि ये जो हम लोग का है वो अपने आप बोल्ड लिखा है, क्योंकि ये हेड है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, इन सबको ले आ। उसके बाद देखिए फिर से ये भूल जाइए कि टी हेड है। देखिए आप चाहो तो इसको, मैं सच बताऊँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको। सिंपल आपको TR करके बनाते जाना है, टेबल रो टेबल रो टेबल रो, ठीक है। तो आपने ये पहला TR बना दिया है। उसके बाद देखिए पहला TR बन चुका है, यानी कि TR मतलब पहला ये TR हो गया। उसके बाद हम लोग को 5 वैल्यू डालना है, तो हम लोग दूसरा TR ओपन करेंगे, यानी कि टेबल रो। उसके अंदर देखिए 4 वैल्यू डालना है। अब देखिए आपको 4 वैल्यू कैसे डालना है, तो सबसे पहले क्या हम लोग का स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे देखिए TR के अंदर अब मैंने TD लिखा है। TD का मतलब टेबल डेटा, है ना। टेबल डेटा मतलब आप सिंपल लिखाएगा, जैसे ये बोल्ड में लिखा रहा था TH था, तो ये TD मतलब टेबल डेटा, यानी कि टेबल डेटा में सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम देना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने चेतना दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल डेटा को बंद कर दिया। उसके बाद देखिए दूसरा टेबल डेटा, उसमें क्या देना है, रोल नंबर। रोल नंबर के अंदर मैंने दे दिया 101। उसके बाद है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम मैंने BCA सेलेक्ट किया है। और फिर है कोर्स, तो मैंने इसका DBMS और UPS सेलेक्ट कर दिया है। और इस तरह से मैंने दूसरा टेबल रो को भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है जब मैंने दूसरा टेबल रो बनाया। अब देखिए मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए पहला दूसरा रो हम लोग का बन गया, चेतना 101 BCA DBMS UPS, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेबल रो, पहले टेबल हेड डाल दिया, फिर टेबल रो बना दिया। अब इसी तरह मेरे को जितना बनाना है बना देंगे। तो चेतना का बन गया। अब देखिए अगर आप कंप्यूटर में लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किए ये चीज़ को, फिर यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, नाम चेंज कर दिया। तो मैंने देखिए TR, दूसरा नाम है काजल, 102 BCA उसका नेटवर्किंग है। फिर देखिए इसको बंद कर दिया। तीसरा टेबल रो ओपन किया, नरगिस 103 MCA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसका देखिए चौथा है खुशबू MCA 104 डेटाबेस वेब डेवलपमेंट। उसके बाद है पाँचवा लविका 105 डेटा साइंस और ये AI। तो इस तरह से मैंने पाँचों वैल्यू डाल दिया है। आपको जितना बनाना है, जितना वैल्यू डालना है आप डाल सकते हो इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल डेटा करके ये सारा वैल्यू को डाल दिया है। देख रहे, चेतना आ गई है, काजल भी आ गई, नरगिस भी आ गई, खुशबू आ गई, लविका आ गई, सबका रोल नंबर, सबका कोर्स आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा टेबल को डिज़ाइन कर दिया है। 5 वैल्यू बोला था। और ये देखिए टी बॉडी है, इसको हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब सिंपल टी बॉडी, यहाँ पे टेबल ऑन किए और यहाँ टेबल बंद कर दिए। उसके बाद फिर वही बॉडी बंद होगा, फिर HTML बंद होगा। तो इस तरह से पूरा हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इसका भी मैंने पार्ट 2 जो है ये बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं अभी। तो देखिए अ सब स्ट्रिंग इन टू बी लोकेटेड इन अ स्ट्रिंग, राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ गिवन सब स्ट्रिंग
इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसके अंदर एक और सब स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम लोगों को वही फाइंड करना है कि वो कहाँ पे है, वो सब स्ट्रिंग कहाँ पे है उस पूरे स्ट्रिंग में से। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 लाइन का कोड है, देखिए कैसे करते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक कॉन्स्ट नाम का मैंने एक मेन स्ट्रिंग बनाया है। ये मेरे वेरिएबल का नाम है, और मैंने कॉन्स्ट इसलिए रखा है ना क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको चेंज नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसको लेट भी मान सकते हो, जैसा हम लोग पहला वीडियो में देखे थे, पर यहाँ पे कॉन्स्ट रख दिया मेन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये पूरा स्ट्रिंग लिखा है। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, आप चाहो तो इसके बीच में स्पेस दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, द होल स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, बट अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा मेन स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने दे दिया एक सब स्ट्रिंग नाम का मैंने एक और वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने रखा है तुझे। तो ये जो तुझे है ये मेरा सब स्ट्रिंग का पार्ट है, यानी इसी का पार्ट है। तो आप देखिए, अगर हमको फाइंड करना है कि ये किस पोजीशन पे है, मतलब किस इंडेक्स पे है, यही बोल रहा है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ गिवन सब स्ट्रिंग, यानी सब स्ट्रिंग कहाँ पे है इसमें। तो उसके देखिए उसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो पहले तो मैं एक कॉन्स्ट ले लिया हूँ, फिर से वही कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये है मेरा स्टार्ट पोजीशन, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट पोजीशन नाम रखा है इसका। और देखिए मेन बस इतना दूर करना है, ये है, इसी का आपको 10 मार्क्स मिल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो बस इतना लिखना है। तो हमको क्या करना है, ये मेन स्ट्रिंग में से मेरे को सब स्ट्रिंग को ढूंढना है, उसका इंडेक्स को। तो मैंने क्या किया, मेन स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, ये जो है मेरा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो ये इंडेक्स ऑफ ये हो गया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया सब स्ट्रिंग। तो यानी कि क्या हुआ, मेन स्ट्रिंग में से इंडेक्स ढूंढो, किसका इंडेक्स ढूंढो, तो ये सब स्ट्रिंग का इंडेक्स ढूंढो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे को ये फाइंड करके देगा कि मेन स्ट्रिंग के अंदर ये सब स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए सिंपल यहाँ पे रन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखिए फाइल को सेव किया है जीएस के फॉर्म में, तो ये एज अ जावा स्क्रिप्ट फाइल रन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने रन किया तो क्या आया, द सब स्ट्रिंग तुझे स्टार्ट्स एट पोजीशन 20। ठीक है, तो देखिए कैसे तुझे जो है, ये मेरा सब स्ट्रिंग जो है ये 20 पे कैसे शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ से शुरू होगा, तो दी से 0 से होगा, 0 1 2, मैंने जो स्पेस दिया है उसको भी गिनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर यहाँ पे स्पेस 16 17 18 19 और ये 20। तो ये जो मेरे को तुझे मिला है ये मेरे को 20 स्पेस से मिला है। ठीक है, किस स्पेस से स्टार्ट हुआ है वो हमको बताना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए तुझे जो है वो सब इंडेक्स यहाँ पे है, तो ये मेरे को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को सब स्ट्रिंग फाइंड करना इतना। अब बस सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया लास्ट में, कंसोल डॉट लॉग, जैसे आप लोग सी में कैसे करते हो, प्रिंटफ करके प्रिंट करते हो ना, तो जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए ये होता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, उसके अंदर मैंने सिंपल लिख दिया है कि द सब स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए मैंने ये दिया है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये आप स्केप के नीचे जो होता है बटन वो वाला है। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए किया ना क्योंकि मेरे को अंदर ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, डॉलर साइन का यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको बाहर ये यूज़ किया। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, स्केप के नीचे है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बस ये लिखने का तरीका है, द सब स्ट्रिंग, ये मैंने लिखा है। ठीक है, डॉलर साइन लगा के इसके अंदर मैंने सब स्ट्रिंग दिया है। इससे क्या होगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आउटपुट में कैसे दिख रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू ये तुझे, तो इससे क्या होगा, डॉलर साइन। अब अगर सिंपल मान लीजिए आप बोलते कि मैं सब स्ट्रिंग लिखता तो भी तो आ जाता, तो कुछ नहीं आता। देखिए आप चाहते तो अगर ऐसे लिखते, तो आप देखिए अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, द सब स्ट्रिंग, यही एग्जैक्टली लिखा के आ गया। पर मेरे को एग्जैक्टली क्या करना था, ये सब स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो लिखाना था। तो अगर वो करवाना है तो आपको इसको डॉलर साइन दे के, ठीक है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, तब जाके अब ये इसको कैसे काउंट करेगा, ये सब स्ट्रिंग का वैल्यू को काउंट करेगा, तब ये वाला दिखाएगा लिखा के। ठीक है, स्टार्ट एट पोजीशन, उसके बाद फिर से वही डॉलर साइन स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन का यहाँ से मेरे को वैल्यू रिटर्न होकर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगा कि पोजीशन 20 पे स्टार्ट हुआ है कोड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको दिया है। और ये डॉलर साइन आप समझ गए होंगे क्यों दिए हैं, ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू उठा सके। अगर नहीं देंगे तो बस ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये करवा दिया। इतना ही क्वेश्चन था, ये 3 लाइन 4 लाइन का कोड है, यही इसी का 10 मार्क्स है। क्योंकि देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं आता था तो आप ये चीज़ नहीं कर पाते। ये याद कीजिए, आप वीडियो शुरू होने से पहले आपको ये चीज़ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ रहा है, तो हो गया, आपको 10 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है। सेट 2 में तो खत्म, सेट 2 इतना ही था। फिर आप देखिए सेट 3, यहाँ देखिए फिर से राइट जावा स्क्रिप्ट कोड टू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यही बोलते हैं ना कॉन्केटेनेट, तो टू स्ट्रिंग। इसका क्या है हम लोगों को,
दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, ऐड करना है। तो ये भी करेंगे, इसको भी चलिए हम लोग करते हैं। इसका भी देखिए बहुत ही सिंपल कोड है। यहाँ पे पहले मैं इसको ये कर देता हूँ। मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। मैं 36 जगह नहीं बना रहा हूँ, एक ही जगह पे लिख के आप लोग को समझा दे रहा हूँ। अब मैं इसको ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे को दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, 2 स्ट्रिंग को। तो चलिए 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं। कॉन्स स्ट्रिंग 1 उसके अंदर मैंने हेलो लिख दिया है, स्ट्रिंग 2 के अंदर मैंने वर्ल्ड लिख दिया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया हूँ मैं, कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग। ये मेरा नाम है स्ट्रिंग का, आप कुछ भी लिख सकते हो, मिक्स स्ट्रिंग या फिर फाइनल स्ट्रिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो ये है मेरा स्ट्रिंग का नाम, और इसके अंदर आप सिंपल प्लस कर दीजिए 2 स्ट्रिंग का। हम लोग को एकदम स्लो, एकदम आराम से चलना है, कोई ज़्यादा ये नहीं करना है। दोनों को ऐड करना था, है ना, जोड़ना था, तो बस वही प्लस का साइन कर दिया, तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 हो गया। अब देखिए जब मैं इसको रन करूँगा, लास्ट में क्या किया, कंसोल लॉग, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये वाला चीज़ को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ, दोनों एक साथ लिखा गया, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसी हो। अब देखिए मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो देखिए हेलो कैसी हो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हम लोग का ऐड हो गया। तो बस यही करना था, इसी का आपको 10 मार्क्स फिर से मिल गया। अब चलिए सेट 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट कन्वर्ट्स एनी इनपुट स्ट्रिंग टू एन अपर केस स्ट्रिंग। ये भी बहुत सिंपल है, एक लाइन का आंसर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर से इसको हाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये वाला। तो ठीक है, पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं भाई, कॉन्स्ट इनपुट स्ट्रिंग मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, नॉर्मल लिखा हूँ हेलो वर्ल्ड। मेरे को इसको अब अपर केस में चेंज करना है। अब ये देख रहे हैं लोअर केस में भी है, सब में है, तो मेरे को इसको अपर केस में करना है। तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है, कॉन्स्ट अपर केस स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मेरा नाम है वेरिएबल का। अब देखिए ये है मेन चीज़, क्या करना है, अपर केस करना है। किसको, तो ये इनपुट स्ट्रिंग को। तो इनपुट स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, ये मेरा फंक्शन का नाम है, टू अपर केस, बस इतना लिखना था, डॉट टू अपर केस। किसको करना है, तो इनपुट स्ट्रिंग को करना है, यानी इसको करना है। तो टू अपर केस किए, खत्म हो गया। लास्ट में कंसोल कर दो इसको, कंसोल डॉट लॉग अपर केस स्ट्रिंग, यानी इसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कर दो। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो गया एकदम इसमें। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रैच कुछ भी करोगे तो ये पूरा अपर में हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों का कोड काम करता है। लीजिए इसका भी 10 मार्क्स आपको मिल गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था, मेन वीडियो है इसका पार्ट 1 वाला। तो अगर आप वो नहीं देखे हो तो पहले चाहिए उसको देखिए, उसी का आपका एग्जाम है, वही मेन है। ठीक है, ये तो चिंदी सा चीज़ है, छोटा मोटा तुरंत कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार जरूर चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आप कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, करो कमेंट, सब लोग करो, जितने लोग देख रहे हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।